पहले अच्छे से लिख लो बेटा। इसमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, तुम्हें पूछ, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी गिवन है बेटा। फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्ट सवाल है, जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला लगाओ। इस बच्चे ने जो बताया बिल्कुल सही है। क्या करना है इसमें, यहाँ पे जो भी गिवन है, जो भी गिवन है यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे लास्ट में बेटा बताओ वहीं से, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? देख के बताओ, देख के बताओ बेटा, जो आइडेंटिटी मैंने लिखी थी वहां से देख के बताओ क्या होता है। सारे बच्चे चेक करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद है? हाँ, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए इक्वल टू 81। ये फॉर्मूला तुम लिख लेना बेटा, ठीक है। ये याद है, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, इसमें से क्या कॉमन ले सकते बेटा, तो मैं उसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने बेटा अगर 2 कॉमन ले लिए तो ये ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 81। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कितनी वैल्यू गिवन है? 26। यहाँ ला के 26 पुट कर दो। कर कर बेटा, क्या दिख रही, करना स्टार्ट कर दिया करो ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 26 इक्वल टू 81। तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका आंसर कितना आता है, 52 इक्वल टू 81। 81 उधर चले जाएंगे बेटा, सॉरी 51 52 उधर चले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा फाइनल? तो ये आ जाएगा 29, क्योंकि 81 में से 52 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। राइट में जाके ये यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, वहां जाके माइनस करेंगे। तो 29 इज द करेक्ट आंसर। ये तो डायरेक्ट सवाल था। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये तो यार डायरेक्ट सवाल है क्या यार, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, वही लगाना है तुम्हें। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये होता है, लगा दो बेटा, a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 2b। सारे बच्चे अप्लाई कर दो। तो 3a माइनस 2b का होल क्यूब आ जाएगा 3a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 2b ब्रैकेट में a 3a माइनस 2b। और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 9a क्यूब माइनस 4 टाइम्स, अरे यार मैं 9 क्यों लिख रहा हूँ, 27 होगा ना बेटा, माइनस 8b क्यूब माइनस 18 टाइम्स ab और ब्रैकेट में 3a माइनस 2b। इसको भी एक्सपेंड कर दो बेटा, वहाँ पे मल्टीप्लाई अंदर करा दो, ठीक है। आंसर हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब 54a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 36ab स्क्वायर। ये बेटा करेक्ट आंसर है, कर लो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखना बेटा, कभी ऐसे आ जाए तो फैक्टर करने को बोलेगा। अब ये उसको ध्यान से देखो, बड़ा गंदा सा लिखा है, तो पक्का फॉर्मूला लगा होगा। फॉर्मूला किस चीज़ का लगा है वो देखते हैं हम लोग कैसे।
यहाँ पे क्यूब दे रखा है, इसको 1 को बेटा कोई बच्चा बताओ, इसको 1 को 1 क्यूब लिख सकते हो? इसको मैं 4a का क्यूब लिख सकता हूँ। फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a²b, तो मैं लिखूंगा -3a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। मैंने कैसे लिखा बेटा? फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी। अच्छा, इनका तीनों को मल्टीप्लाई करके देखना कितना आंसर आ रहा है, 12a ही आ रहा है। फिर प्लस लगा दो, प्लस होता है 3 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 4a का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ इसको सॉल्व करना, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि मैंने यहाँ देखा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे दो ही फॉर्मूले बन रहे होते हैं, या तो बन रहा होगा ए क्यू बन रहा होगा ए माइनस बी का होल क्यूब या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ माइनस साइन लगे थे तो मेरे को पता चल गया किसका बन रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। समझ में आ गया? और ये फॉर्मूला होता किसका है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर कहीं लिखा हो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स a²b प्लस 3 टाइम्स ए बी क्यूब। ये होता है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब मेरे पास में RHS पहले से गिवन है, तो LHS में मैं क्या, ए की वैल्यू बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कितनी है 1, और बी की वैल्यू है 4a माइनस 4a, तो इस पूरे का होल क्यूब बेटा ये करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन था, कर लो बेटा जल्दी करो, ये एनसीईआरटी का सवाल है। क्या एग्जाम्पलर का है क्या? नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, शायद एनसीईआरटी का है, पता नहीं। आगे बढ़े। अच्छा देखो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2p का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना बेटा। इसको 2p का होल क्यूब लिख दिया। इसको अभी छोड़ देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, इसको समझ में आ रहा है ना बेटा। मैं इस पे चलता हूँ, लास्ट वाले पे। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/5 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर, ए पी स्क्वायर है तो पक्का बेटा ये 2p का ही स्क्वायर हुआ होगा, इंटू बी। ये लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करके देखना, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना बन गया 12, तो 12/5 देखो है बिल्कुल सही लिखा। प्लस 3 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है 2p और b की वैल्यू है 1/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना बेटा 6/25। समझ में आ गया? ब्रेक कैसे करते हैं तुम्हें केवल बस ये जानना है कि कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद में ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। मैं फिर से पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। तो मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको 2p 1/5 का होल क्यूब। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया पूरा? जल्दी करो, देखना डायरेक्ट सवाल है बेटा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है, मैं इसको तो ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको मैं x/2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ बेटा, माइनस ये अगर a है ये b है तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन गया ए बी, मतलब इसको मैं a इंटू 2/, लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत बेटा ये लिखने में? लिख सकते हैं ना? अच्छा, और लास्ट में जो दे रखा है इसको मैं 2/, का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब देखो तो क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर। मैंने लगाया ये प्लस वाला लगाया, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यही है। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, x/2 का क्यूब प्लस
2 का क्यूब, ये बेटा आंसर हो गया, समझ में आया? ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो गया, लिख दो बेटा। कहाँ तुम सोचो कहाँ पे, बोलो 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 बेटा। नहीं, जिसमें यहाँ पे अगर बीच में प्लस है तो वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, और जिसमें प्लस है वो इसमें माइनस आता है, और जो माइनस होता है उसमें प्लस आता है, उल्टा होता है, और आगे सेमी साइन रहते हैं इनमें। कोई बात नहीं बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? देख ले, कंफ्यूजन हो रही है उसको, जल्दी देखो। और अगर माइनस वाला में लिखता तो क्या करता पता है? माइनस वाला होता तो मैं यहाँ माइनस करता और यहाँ पे अंदर प्लस आता, उल्टा होता है इसमें फॉर्मूले में, ठीक है? तो ये बेटा तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये नहीं लिखवाया? लिख लो बेटा, ये वाला आइडेंटिटी लिख लो सारे बच्चे, नहीं लिखा है तो जल्दी लिखो। क्या बेटा? अरे नहीं है बुक में तो क्या हो गया, लिखा तो है, पढ़ो चुपचाप। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। इसमें बोला फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रोडक्ट एक करने का तो तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई करने लगो, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या रहेगा बता बेटा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तरीका तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता है ना, तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या मैं ना भी लिखूं तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, मैंने यहाँ लिख दिया। ये चीज़ क्या बन गई बेटा? ये बन गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। ये किस क्या बन गया बेटा? देखो एक बार, ये बना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किस चीज का फॉर्मूला होता? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब, और बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, तो 1 का क्यूब। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 6 माइनस 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, वो पूछ, अरे यार हम लोग तो फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी हो जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो।